दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमने iQOO की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। बेसिकली यहां पे हम iQOO 15R वर्सेस iQOO Neo 11 का कंपैरिजन करने वाले हैं और iQOO Neo 11 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है iQOO Neo सीरीज का। यहां पे जो iQOO 15R है ये भी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में जो प्रोसेसर जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड हो रहा है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी जो प्राइस है अमेजॉन पे अंडर 45,000 में आप इस स्मार्टफोन को बाई करने वाले हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है भाई, जो iQOO Neo 11 है ये स्मार्टफोन हमें कब देखने को मिलेगा, कब लॉन्च हो रहा है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या हमें iQOO 15R को बाई कर लेना चाहिए या फिर हमें इंतजार करना चाहिए iQOO Neo 11 के लिए। क्योंकि भाई आपको सिमिलर बजट में ही दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और ये सब कुछ आपको कोई दूसरा क्रिएटर नहीं बताएगा। भाई बहुत ही ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके इस तरीके की जानकारी आपको देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि iQOO 15R से क्या ज्यादा स्पेसिफिकेशन iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सेम बजट में, और लॉन्च कब हो रहा है भाई, ये सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भाई यहाँ पे iQOO 15R के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। देखो भाई एक रीजन होता है, बिना रीजन के आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। मुझे पता है कि iQOO 15R के बारे में 40 से 50% ऑडियंस को स्पेसिफिकेशन पता है, बट जो ऑडियंस को स्पेसिफिकेशन नहीं पता है हम उनको पहले स्पेसिफिकेशन बताएंगे, देन आपको बताएंगे कि iQOO Neo 11 में कौन सा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, आपस में कंपैरिजन करेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, iQOO Neo 11 लॉन्च कब होगा, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहां पे हम Amazon के माध्यम से इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन जल्दी से बता देते हैं, फिर iQOO Neo 11 की ओर चलेंगे। तो बेसिकली डिजाइन की अगर हम बात करें तो भाई काफी तगड़ी डिजाइन iQOO 15R प्रोवाइड कर रहा है। बैक डिजाइन में प्रॉपर ग्लास देखने को मिलता है और यहाँ पे जो कैमरा स्ट्रक्चर है ना वो कुछ स्क्वायर मॉडल में देखने को मिलता है, बट अंदर से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको सर्कल डिजाइन भी देखने को मिल जाते हैं। डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, कैमरा भाई डिसेंट है। लेकिन iQOO Neo 11 में कैमरा कैसा मिलने वाला है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखो नीचे iQOO का लोगो मिल जाता है, ग्लास डिजाइन मिल जाती है, नो डाउट। लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे जो राउंड शेप डिस्प्ले देखने को मिलता है भाई मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और यहाँ पे 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। देखो कलर्स तगड़े मिलने वाले हैं और नो डाउट, लेकिन हाँ इससे अच्छा डिस्प्ले आपको शायद iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। डिजाइन के बारे में हमने बता दिया, अब बात करते हैं मेन जो कि परफॉर्मेंस है, चिपसेट है। देखो इसमें आपको 3 चिपसेट मिलता है। पहला है सुपर कंप्यूटिंग जो कि iQOO का Q2 चिपसेट है। बेसिकली इसका काम ये होता है अगर आप हैवी से हैवी गेमिंग करते हैं, हैवी से हैवी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन या गेमिंग को और भी स्मूथनेस बना देता है सुपर कंप्यूटिंग चिप, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा है जिसका AnTuTu स्कोर अप्रॉक्स 3.5 मिलियन मतलब 35 लाख से भी ज्यादा बेंचमार्क स्कोर निकाल के दे रहा है। ये भी इसका प्लस पॉइंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे नेटवर्क का इनहैंसमेंट चिप भी देखने को मिल जाता है। प्रॉपर इसका काम ये होता है अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे इस चिपसेट के माध्यम से स्टेबल नेटवर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप 144 FPS पे गेमिंग करने वाले हैं, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। और इसकी बैटरी की बात करें तो भाई कॉम्पैक्ट डिजाइन होने के साथ साथ यहाँ पे आपको 7600 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसके साथ आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इवन इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 4 साल का OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। साथ ही Origin OS 6 का UI यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे तगड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आप देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे 5000 की नीट स्पीड ब्राइटनेस मिल जाती है और जो मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का वो सोनी कंपनी का कैमरा है। लाइटिया 700V का सेंसर देखने को मिल जाता है जिसमें OIS भी सपोर्टेड है। देखो कैमरा यहाँ पे डिसेंट मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा कैमरा, आप लेके मत चलना भाई। 45,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप गेमिंग के साथ आप कैमरा भी सोचो यूज कर लो तो मुझे नहीं लगता है कि कैमरा ये बेटर है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे AI फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। IP68 से लेकर IP69 की वाटर रेटिंग मिल जाती है, तो ये सारे फीचर आपको iQOO 15R प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि इस स्मार्टफोन में आप 144 FPS पे गेमिंग करने वाले, स्टेबल गेमिंग की बात कर रहा हूं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और भी इसके ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, लेकिन रैम रोम की बात करें तो 12GB रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, तब जाके इसकी प्राइस 47,999 देखने को मिली। हालांकि कार्ड वगैरह लगा के अंडर 45,000 में बाई करने वाले हैं। अब बारी आती है भाई iQOO Neo 11 की, उसके बारे में हम फटाफट बता देते हैं। तो बेसिकली जैसा कि हमने यहाँ पे
हमने रिसर्च किया उसके माध्यम से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम iQOO Neo 11 का परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि भाई iQOO जाना ही जाता है गेमिंग के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेसर आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो कि 3nm पे बेस्ड होने वाला है। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो भी आपको 8s Gen 5 के बराबर ही देखने को मिलेगा, या फिर यूं कहूं उससे थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 3.6 मिलियन या 3.7 मिलियन, मतलब 37 लाख या 38 लाख या 36 लाख के अप्रॉक्स में ही आपका एंटूटू स्कोर देखने को मिलने वाला है iQOO Neo 11 का, जो कि प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट। प्लीज इन सभी चीजों को नोट करते जाइएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होने वाला है। इसमें आप 90 FPS लेके 120 FPS लेके 144 FPS तक की गेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मुझे लगता है इस प्राइस सेगमेंट में प्रोवाइड करने वाला है iQOO Neo 11। भाई ये इनके जो iQOO की जो अल्ट्रा मॉडल है, लाइक iQOO 15 हो गया, iQOO 15 अल्ट्रा, उसमें जो डिस्प्ले मिल रहा है वो डिस्प्ले यहाँ पे iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है 6.82 इंच का LTPO AMOLED 2K पैनल विथ 144 रिफ्रेश रेट के साथ यहां पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो ऑन पेपर मैंने बता दिया, अब मेरी बात ध्यान सुनो। 2K रेजुलेशन, जो कि बेसिकली जो सैमसंग का M14 पैनल है, जो कि सैमसंग के S26 अल्ट्रा में देखने को मिलने वाला है, सेम पैनल या फिर को 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, सेम रेजुलेशन के साथ तगड़ी डिस्प्ले यहां पे प्रोवाइड कर 2K रेजुलेशन। लाइक अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो, मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होने वाला है इस सेगमेंट में। यहां पे मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इवन यहां पे जो कैमरा मिलने वाला है वो आपको सिमिलर ही कैमरा देखने को मिल जाएगा, लाइक 50 मेगापिक्सल का यहां पे कैमरा देखने को मिलता है। हो सकता है जो सेंसर है उसकी जो साइजेस है, उसके जो मॉडल्स है, वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर यहां पे डिटेलिंग यहां पे नहीं सोई, मैंने कई सारी चीजें यहां पे रिसर्च की, उसके माध्यम से बता रहा हूं जी। लेकिन OIS यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी यहां पे आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको जो वाटर रेटिंग है वो आपको IP68 से लेकर IP69 तक की यहां पे वाटर रेटिंग देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये स्मार्टफोन भी आपको Origin OS 6 पे देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन 16 पे बेस्ड होने वाला है। यहां पे भी आपको 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यहां पे आपको 32,000 से लेकर 33,000 शो कर रहा है, बट बिलीव मी ये स्मार्टफोन आपको अंडर 40 या अंडर 45,000 के बीच में देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 7500 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिल जाती है, जिसमें 100 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और यहां पे हमने बैटरी हो गया, कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, UI हो गया, ओवरऑल यहां पे हमने आपको बता दिया है। अब अगर हम बात करें इसकी एक और स्मार्टफोन की, जो कि इसी सीरीज में देखने को मिलेगा, कोई भी अभी इसके बारे में नहीं बताया भाई, उसके बारे में भी जान लो। iQOO की तरफ से अभी हाल ही में सुनने को मिला है iQOO Neo 11 Pro भी लॉन्च होने वाला है, और इसमें जो कैमरा मिलने वाला है भाई, नो डाउट कैमरा सेटअप तगड़ा इन्होंने इस बार प्रोवाइड किया है। लेकिन इसमें आपको कैमरा के साथ परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, डिजाइन, किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं हुआ। iQOO Neo 11 में आपको कैमरा में कंप्रोमाइजेशन देखने को मिल सकता है, वो तो जब लॉन्च होगा, एक्चुअल में जब रिव्यू होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि हम मेगापिक्सल पे नहीं जाते हैं, हम सेंसर पे जाते हैं कि कौन सा सेंसर प्रोवाइड किया गया, उसमें कस्टमाइजेशन कैसे किया गया। तो यहां पे देखेंगे तो iQOO Neo 11 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि 50+50+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि iQOO Neo 11 Pro आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि iQOO Neo 11 इंडिया में लॉन्च कब हो रहा है। ध्यान से सुनना, देखो स्टार्टिंग अप्रैल हो गया या फिर एंडिंग मार्च हो गया, एंडिंग मार्च से लेके स्टार्टिंग अप्रैल के बीच में ही iQOO Neo 11 इंडिया में लॉन्च होगा। ये जो इंफॉर्मेशन है अभी सुनने में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको मिड रेंज मार्च में ही देखने को मिल जाए, मतलब 15 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में ही iQOO Neo 11 इंडिया में लॉन्च हो सकता है। लेकिन जहां तक एक्सपेक्टेड की बात आती है तो एंडिंग मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल में ही iQOO Neo 11 देखने को मिलेगा। और जो दूसरा कंफ्यूजन था वो ये है कि क्या अभी हमें iQOO 15R को बाय करना चाहिए कि नहीं। देखो नो डाउट स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, अंडर 45,000 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जो प्रोसेसर, जो बैटरी, ये सब प्रोवाइड कर रहा है, एक नंबर का है। लेकिन जिनको डिस्प्ले मैटर करता है, या लाइक परफॉर्मेंस तो ठीक है लेकिन डिस्प्ले मैटर करता है, तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए iQOO Neo 11 के लिए, क्योंकि जो डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है भाई बहुत ही तगड़ा होने वाला है, और सिमिलर बजट में ही आपको देखने को मिलेगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और क्या कहते
कहते हैं iQOO Neo 11 उनको लेना चाहिए जिनके पास थोड़ा सा टाइम है या जो पैसा अभी कलेक्ट कर रहे हैं वो वेट कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल के बीच में ही स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो वहां पे उस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। या फिर जिनको डिस्प्ले मैटर करता है, परफॉर्मेंस के साथ अच्छा डिस्प्ले चाहिए, अच्छी स्क्रीन साइज चाहिए, तो वो उसके लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन जिनको वेट नहीं करना है, मतलब इंतजार नहीं करना है, उनके पास प्रॉपर बजट है और क्या कहते हैं डिस्प्ले मैटर उतना नहीं करता है, परफॉर्मेंस मैटर करता है और भी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो मैटर करता है, तो नो डाउट iQOO 15R आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो यहां पे जितनी चीजें थी वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, और जो स्मार्टफोन आपको पसंद है, जो आपको लेना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस पे कंपैरिजन वीडियो और बनाने हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। हम क्या कहते हैं कंपैरिजन वीडियो लाएंगे जिस भी स्मार्टफोन से कंपैरिजन करना है, ठीक है। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।